जनपद में दलदल के चलते गांव वालों का पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें, मरीजों को खटिया पर रखकर ग्रामीण लोग अस्पताल ले जाते हैं। कहीं भी अगर जाना है तो आने जाने के लिए खाट का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ता है। पैदल चलना मुश्किल हो चुका है गांव वालों को यहाँ पर, क्योंकि दलदल यहाँ पर बन चुकी है और इस वजह से ग्रामीणों का चलना मुश्किल हो चुका है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय राज सक्सेना लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या है ये पूरा मामला? मैम, ये पूरा मामला जो शिवपुरी के बदरवास ब्लॉक के ग्राम छापी का है और इस छापी गांव में ये स्थिति हो चुकी है। लोगों के जो निकलने की जो रास्ताएं होती हैं, जो मुर्मीकरण किया गया था, मुर्मीकरण आज दलदल में परिवर्तित हो चुका है, जिसके कारण लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, इलाज के लिए बीमार है, तो उसको खाट पे डाल के बाहर लाया जा रहा है। ये स्थिति है लोगों की, आधे आधे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसमें निकलना दुर्भर हो गया है। जी मैम, चलिए धन्यवाद अजय, इस खबर पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है शिवपुरी से, जहां पर दलदल की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। इतना ही नहीं, मरीजों को ले जाने के लिए अब लोग खाट का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा भारद्वाज। हमारी इस खास पेशकश कोरबा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मिशन 2018 की चुनावी रणनीति की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके चलते बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया है। 2 दिवसीय ये बैठक होगी। आपको बता दें, मिशन 2018 की चुनावी रणनीति का खाका तैयार करने के लिए कोरबा में जुटे संगठन के तमाम आला नेताओं ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस बिखराव की ओर है। प्रदेश में बीजेपी चौथी बार फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में टारगेट 65 यानी आगामी चुनावों में 65 सीट जीतने के फार्मूले पर मंथन किया जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में रहेगी और चुनावी रणनीति का खाका कैसे तैयार करना है, उस पर यहां चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा 2018 चुनावों की तैयारियों में सब जुट चुके हैं। इस वक्त मिशन 2018 की तैयारियां चल रही हैं और उसी के चलते बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी यहां पर की जाएगी। आपको बता दें, 2 मंत्रियों के विभागों का प्रेजेंटेशन भी होगा और वहीं पिछली कार्य समिति में तय कार्यक्रमों की समीक्षा भी यहां पर होगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि टारगेट 65 पर खास तरफ से जोर दिया जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान ये लक्ष्य प्रदेश संगठन को दिया है। अमित शाह ने कहा था कि 65 सीटों को जीतना है किसी भी हाल में, और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब ये रणनीति तैयार की जा रही है और लक्ष्य को पाने के लिए, हासिल करने के लिए ये 2 दिवसीय कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया गया है। टारगेट 65 को लेकर तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि टारगेट 65 को लेकर हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कांग्रेस को मैं चुनौती नहीं मानता, ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष का, धर्मलाल जी का, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस को हम चुनौती नहीं मानते हैं। उनका कहना है पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस को हराते हुए वो लोग जीत कर आ रहे हैं और उसी से लड़कर सरकार बनाई है। जब किसी परिवार का विभाजन होता है तो परिवार कमजोर हो जाता है और कांग्रेस भी एक कमजोर परिवार यहां पर साबित हो रहा है। ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल शर्मा का। उत्तर प्रदेश के उदाहरण उनके सामने हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी सामने है। ये भी बोला धर्मलाल जी ने। उन्होंने कहा, जनता ये कभी पसंद नहीं करेगी कि जिस पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हो
उसे प्रदेश का नेतृत्व ही दे दिया जाए। बीजेपी को जनता ने चुना है और चौथी बार भी जनता के विश्वास पर, भरोसे पर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की ही जीत होगी। बीजेपी का मानना है कि चौथी बार भी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी और हर बार की तरह, पिछले 3 चुनावों की तरह इस बार भी कांग्रेस को शिकस्त देकर बीजेपी आगे बढ़ जाएगी, ऐसा मानना है बीजेपी का। तो आपको बता दें, बैठक में पिछली कार्य समिति में जो योजनाएं बनाई गई थी उसकी समीक्षा भी यहां पर की जा रही है और साथ ही आने वाले 3 महीनों की कार्य योजना यहां तैयार की जाएगी। और हाल ही में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान 65 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया था और उसी लक्ष्य को पूरा करने की रणनीति पर यहां मंथन किया जाएगा। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय की सोच के साथ कैसे गरीबों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, योजनाएं कैसे संचालित की जाएंगी, इन तमाम पहलुओं पर इस कार्य समिति की बैठक पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 दिवसीय कार्य समिति का, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में मिशन 2018 को कैसे हासिल करना है उसकी चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। ये खाका तैयार किया जाएगा कोरबा में जुटे संगठन के तमाम आला नेताओं के द्वारा कि कैसे मिशन 2018 को हासिल करना है, कैसे प्रदेश अध्यक्ष, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लक्ष्य दिया है 65 सीटों को जीतने का, उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, ये सारी चर्चा की जाएगी बीजेपी की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, यह मानना है बीजेपी का। मिशन 2018 की चुनावी रणनीति का खाका तैयार करने के लिए कोरबा में संगठन के तमाम आला नेता जुटे हुए हैं और उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस बिखराव की ओर है, इसलिए चौथी बार भी बीजेपी की सरकार ही प्रदेश में बनेगी। मिशन 2018 की चुनावी रणनीति का खाका तैयार करने कोरबा में जुटे संगठन के तमाम आला नेताओं ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की बिखराव की ओर है और प्रदेश में चौथी बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और 2 दिवसीय बैठक यहां चल रही है कार्य समिति की बीजेपी की कोरबा में। सीधा आपको यहां से लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा, जहां पर हमारे स्टेट हेड मिस्टर R.K. गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांधी जी, क्या कुछ सामने निकल कर आया अभी तक? जी देखिए, हमारे साथ में यहाँ पे वरिष्ठ नेता, यहाँ पे सबसे ज्यादा उपासना जी मौजूद है। उपासना जी, इस बैठक को समझा जाए, कितना महत्वपूर्ण आप इस बैठक को समझते हैं? देखिए, राजनीति के क्षेत्र में और प्रदेश कार्य समिति जो होती है एक भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी राजनीतिक दल की, वो एक अहम बैठक होती है जिसमें सारे राजनीतिक निर्णय भविष्य की दृष्टि से लिए जाते हैं। और ये जो आज बैठक 3 महीने बाद यहाँ पर कोरबा में हो रही है, इस बैठक में मुख्य रूप से जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि आगामी मिशन 2018 में और 65 सीटों का लक्ष्य उन्होंने दिया है, उस दृष्टि से हम सबकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि उस लक्ष्य को जो माननीय अध्यक्ष ने दिया उस तक पहुंचने के लिए हम कार्य योजना बनाएं। और ये बैठक मुख्य रूप से कार्य योजना बैठक ही है जिसमें कि आगामी दृष्टि से बूथों तक जाकर किस प्रकार से काम किया जाए, उस दृष्टि से सारे जिलाध्यक्षों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, प्रभारियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और प्रदेश कार्य समिति के सारे पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, मंत्रीगणों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उसके पीछे यही भाव है कि इस बैठक के माध्यम से और जो दिशा निर्देश माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सौदान सिंह जी देंगे, उसका जो है अक्षर से पालन माननीय इस बात को भी कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है कि माननीय सौदान सिंह जी स्वयं जो है आगामी अगस्त माह में प्रथम सप्ताह से छत्तीसगढ़ के हर जिले में वो व्यापक दौरा करने वाले हैं और इस दौरे में स्वतः जो है बैठकर बातचीत करेंगे सारे जनप्रतिनिधियों से, पार्टी के पदाधिकारियों से, मंडलों के अध्यक्षों से, मोर्चों के अध्यक्षों से। ये सारी बातचीत करने के बाद वो वहाँ कार्य योजना जिले को देंगे। इस प्रकार की बात हुई है और आज का जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ, उस राजनीतिक प्रस्ताव में भी जिस प्रकार की बातें आई है वो छत्तीसगढ़ के कहीं न कहीं किसानों के बारे में, छत्तीसगढ़ की जो शराब नीति बनी है उसमें जिस प्रकार से व्यापक जन समर्थन आज मिल रहा है कि सब प्रकार से शहर प्रदेश के हर कोने में आज शांति नजर आ रही है,
मामले मुकदमे कम हुए हैं। और जीएसटी के बारे में भी जिस प्रकार से माननीय अमर अग्रवाल जी ने जो सारी बातें बताई है कि जीएसटी से किस प्रकार से सारे कर कम होकर एक ही कर जो है होगा और उससे अधिक लाभ दूरगामी परिणाम जो है प्रदेश को भी होगा और उपभोक्ताओं को भी उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से हर बात को उस राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया है और उसके माध्यम से प्रदेश की ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर जो आज एक बड़ी बात हुई है कि राष्ट्रपति पद पर भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता, उपराष्ट्रपति पद पर भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता आज निर्वाचित हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर जो है और प्रधानमंत्री के पद पर भी आजादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस उच्च शिखर के पदों पर बैठा है। इसके लिए भी इस प्रदेश कार्य समिति ने छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत उन सबके प्रति आभार व्यक्त किया है और बहुत शुभकामनाएं देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। हम 4-5 बैठकों को समझे, जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई अलग अलग जगहों पर, रायगढ़, इसके अलावा अंबिकापुर, जगदलपुर, तमाम जो राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाते हैं, अगर उन प्रस्ताव को समझा जाए कितना पूरा किया जा चुका, जिससे इस बार क्रिश्चियनों का मुद्दा छाया रहा और किसानों को लेकर बातचीत होती रही, उन राजनीतिक प्रस्ताव पर राजनीतिक प्रस्ताव हर पार्टी का एक आईना होता है, हर पार्टी का एक एजेंडा होता है और उस राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से ही सारी बातें जो है पार्टी क्या चाहती है, पार्टी की सोच क्या है और पार्टी भविष्य में क्या करना चाहती है, इस बारे में जो कार्य योजना है वो कमोबेश जो है आर्थिक प्रस्ताव के माध्यम से राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से हर राजनीतिक दल प्रस्तुत करता है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर 3 महीने में एक प्रस्ताव पारित कर रही है। तो उस प्रस्ताव को केवल रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए नहीं अपितु उस पर क्रियान्वयन हो, इस दृष्टि से सारी कार्य योजना जो हमारी जिलों की बैठकें होती है, जिलों की कार्य समिति होती है, मंडलों की कार्य समिति होती है, उन सभी कार्य समितियों में इस प्रस्ताव को लेकर वहां के स्थानीय स्तर पर हम कहते हैं कि नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर में नीचे हमारा बूथ मजबूत होगा तो ये सारी बातें हम बूथ तक ले जाते हैं और उसका क्रियान्वयन जो है वहां पर करते हैं। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राजनीतिक प्रस्ताव है। यदि कृषि का प्रस्ताव है तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रकार के सारे प्रस्ताव जो है हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने मिशन 2018 के तहत टारगेट 65 रखा। जब कांग्रेस के प्रभारी जो नवनियुक्त प्रभारी पुनिया जी आए तो उन्होंने भी टारगेट 65 रखा। टारगेट 65 आपको नहीं लगता कि एक चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए? देखिए, हम जो धरातल पर देखते हैं, धरातल पर पार्टी की स्थिति का आकलन करते हैं, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी निकटता है, कितनी सहानुभूति है, इन सब बातों का हम अध्ययन करने के बाद ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो नीचे से जो बात आती है उसके आधार पर ही किसी प्रकार की बात करते हैं। हम यदि हमने लोकसभा के चुनाव में +272 दिया तो उसका देश की जनता क्या चाहती थी, देश का मतदाता क्या चाहता था, उसके आधार पर +272 का लक्ष्य निर्धारित किया था। उत्तर प्रदेश में हमने जो सरकार बनाने की बात कही थी पूर्ण बहुमत की, तो उस आधार पर जो वहां आंधी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक झुकाव लगातार नजर आ रहा था, उसके आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पर भी इसी प्रकार की घोषणा लक्ष्य देकर की थी। छत्तीसगढ़ में भी आज यदि दिख रहा है तो कांग्रेस एक प्रकार से बिखरी हुई है, कांग्रेस टूटी हुई है, कांग्रेस जो हताशा के स्तर में है। कुल मिलाकर ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस आपके लिए चुनौती नहीं है? नहीं, हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विकास की जो अवधारणा लेकर हम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हम नीचे मतदान केंद्र तक आज नहीं, लगातार पिछले निर्वाचन के बाद से आज तक बूथ को हमने छोड़ा नहीं है। हर बूथ तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच रहा है, हर शक्ति केंद्र तक, और समाधानी कार्यकर्ता जो पूरे समय देकर उन्हीं क्षेत्रों में काम करेंगे, उन्हीं मतदाताओं के बीच में जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी सोच जो है वो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लक्ष्य है वो हमारी भावनाओं के अनुरूप है, इसलिए उसको हमारी बात उन्होंने कही है। जो छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने की बात कहते थे, हम संख्या नहीं देते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको संख्या तक, लक्ष्य तक निर्धारित कर दिया है। हमारा विश्वास है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस प्रकार से प्रदेश का दौरा कर रहे हैं लगातार, उसके सुखद परिणाम आएंगे और 65 से आगे ही हम जाएंगे। इसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव में जो बात थी, मुझे लगता है कुल मिलाकर कि आप कांग्रेस चुनौती नहीं मानते, लेकिन जोगी कांग्रेस से आपकी चुनौती है, क्योंकि जोगी जी का आदिवासियों को लेकर इस राजनीतिक प्रस्ताव में जिक्र है। चुनौती नहीं, हमने कांग्रेस के लिए ही कहा है। जोगी की जात को लेकर जो प्रस्ताव में बात कही गई, कंडिका लिखी गई है, उसमें यह कहा गया है कि अजीत जोगी चूंकि आदिवासी नहीं, ये प्रमाणित हो गया है। कांग्रेस के शासनकाल में ही वो प्रमाण पत्र फर्जी बना था और कांग्रेस ने ही उस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये जानते हुए कि वो प्रमाण पत्र, ये जोगी जो है ये आदिवासी नहीं है, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री के पद से नवाजा, उनको अनुसूचित जाति
जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नवाजा। इसलिए हमारा इस प्रस्ताव के माध्यम से कहना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया, आदिवासियों के अधिकारों को छीना। जो आदिवासी को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए था, जो आदिवासी को विधायक की सीट मिलनी चाहिए थी, उससे कहीं आदिवासी को वंचित किया और सारे अधिकारों से केवल आदिवासियों के नाम पर राजनीति करके आदिवासियों को छलने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। ये हमारे प्रस्ताव में हमने लिखा है। जी, इस प्रस्ताव में निकल सामने आती है कि किसानों को बरगलाने का, मतलब किसानों को जिस तरह से बीजेपी की तमाम नीतियां है, लेकिन कांग्रेस इसको अलग दिशा में ले जाती नजर आई। तो किसानों का जो मुद्दा है, किसानों के बोनस का मुद्दा, किसानों के धान समर्थन का मुद्दा, और अमित शाह भी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा इस पर विचार किया जाएगा। तो उन्हें लगता है कि जो धान और समर्थन मूल्य है वो अहम विषय हो चला है चुनावी साल में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रस्ताव में ये जरूर कहा है कि हमने जितनी सुविधा जो है इस प्रदेश के किसानों को दी है, उन योजनाओं का उल्लेख करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में हर तकलीफ में उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। केवल बोनस और समर्थन मूल्य की बात न करें तो उससे ज्यादा जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और यही कारण है कि जो सहकारिता के चुनाव हुए उसमें ये कांग्रेस ढिंडोरा पीटती थी कि किसान दुखी है, किसान परेशान है, किसान जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन आज जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अंततः उसका मतदाता तो किसान ही था। उस किसान ने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर चुनकर लाया है। ये सबसे बड़ी जीत ये बताती है, कि उनकी भावना बताती है कि ये कांग्रेस जो बरगला रही है। और हमने इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति न करे, किसानों के हित में जो काम किए गए हैं उसके आधार उसको भी समझने की कोशिश करे और केवल किसानों को बरगलाने का काम न करे। इस प्रकार की बात हमने प्रस्ताव में कही है। तो ये निश्चित रूप से इस प्रदेश का किसान जान रहा है, जिसका ये परिणाम आया है कि भारतीय जनता पार्टी सहकारिता के चुनाव में और बड़े बहुमत से जीती है। तो ये किसानों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है। एक बात ये भी थी कि परफॉर्मेंस, विधायक और मंत्रियों जी के परफॉर्मेंस और कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी भी निकल कर सामने आई थी, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात को लेकर जाते हैं लेकिन कुछ न कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं उनकी तरफ से भी। नहीं, सामान्यतः कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं और हर बार वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम करे। लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी बाध्यताएं, उनकी अपनी सीमा में काम करने की क्षमता होती है, ताकत होती है। उस आधार पर बहुत हर इच्छा जो है पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन कमोबेश जो है भारतीय जनता पार्टी में ये कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार हर क्षेत्र का दौरा करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनदर्शन में भी मिलते हैं, बंगले पर भी लगातार हर क्षेत्र के लोगों से प्रतिदिन मिलते हैं। तो इसका कहीं भी ये इस पार्टी में कम से कम कार्यकर्ता की नाराजगी नहीं होती है। कार्यालयों में जाना, हर जिले में कार्यालय बना है और सभी मंत्रियों को ये निर्देश है कि जब हम उस दौरे में जाएं तो कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठें, बातचीत करें और उनकी समस्याओं को सुनकर, और इसीलिए सहयोग केंद्र की जो कल्पना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार की है उस पर भी छत्तीसगढ़ में हम विचार कर रहे हैं। वो भी कार्यकर्ताओं के लिए मंत्रीगण कार्यालय में बैठें और वहां पर उनकी समस्याओं को सुने। इस प्रकार की जो कार्य योजना पूरे देश भर में चलती है उससे छत्तीसगढ़ में हमने बहुत पहले ही इस योजना को प्रारंभ किया था। अभी भी निकट भविष्य में उसके प्रारंभ करने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता को कहीं भी ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता को अनदेखा किया जाता है। उसकी बदौलत ही हम यदि बूथ को महत्व दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता को महत्व दे रहे हैं जो बूथ पर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो वो जीतता है। एक जनप्रतिनिधि नहीं जीतता, अपितु वो कार्यकर्ता जीतते हैं जो बूथ पर जाकर मतदाता के घर तक जाकर वोट निकाल कर लाते हैं और वहां मतदान केंद्र तक लाकर उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराते हैं। तो ये जीतने वाला वो कार्यकर्ता, ये भाव लेकर हम काम करते हैं और इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। कुल मिलाकर ये भी समझा जाए कि जहाँ पे आप कमजोर हैं और उन कमजोर क्षेत्रों में कोरबा में जैसे कोरबा जिले में 4 सीट है, एक ही पे आप हैं, 3 कांग्रेस के पास में है, तो आप ऐसा भी फोकस कर रहे हैं कि ऐसे जगहों पर पहुंचा जाए जहां पे आपकी जो पक्ष है वो थोड़ा कमजोर को और मजबूत करने की कोशिश। हमने ABC में बूथों का वर्गीकरण किया है। जो 15 दिन तक हमारे कार्यकर्ता, समाधानी कार्यकर्ता गए थे और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी गए, हर कोई गया, माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी बूथ पर गए। तो उसमें हमने उन बूथों को ज्यादा केंद्रित किया जहां पर हमने पराजय का सामना करना पड़ा हमको, उन बूथों को हमने ज्यादा महत्व दिया। और अभी भी जो हमारे संवैधानिक कार्यकर्ता जो 1 वर्ष के लिए गए हैं, 6 महीने के लिए एक विधानसभा में और एक मंडलों में गए हैं, उनको हमने मुख्य रूप से यही बात बताई है कि वो उन बूथों को ज्यादा केंद्रित करें, उसका आकलन करें कि आखिर वहां पर क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई। उन सब बातों का वे सर्वे करके भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखें। इस प्रकार की लगातार सर्वे करके उस समस्या को हल करके हम वहां पर जीतने की जो कवायद कर रहे हैं, इसके मेरे को लगता है कि इससे वो जो कमियां थी, जिस प्रकार से हम सरगुजा के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में, यहाँ कोरबा में हमारी जो पराजय हुई है,
ये जो प्रदेश कार्य समिति भी कराने के पीछे भाव यही है कि उन क्षेत्रों में कार्यकर्ता सक्रिय हो, कार्यकर्ता जो नीचे स्तर का कार्यकर्ता है वो भी भारतीय जनता पार्टी को निकट से जाए और उसके मन में एक प्रकार का भाव जागे कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी के प्रति काम करना है। तो इस बात को लेकर जो हमारी समयदानी कार्यकर्ता की योजना है वो निश्चित रूप से इस कमी को जो आप कह रहे हैं वो कमी हमारी निश्चित रूप से दूर होगी। क्या आपको लगता है कि समयदानी जो कार्यकर्ता है वो जीत में काफी अहम भूमिका निभाएंगे? ऐसे में जब कई लोग बीजेपी के मंत्री के खिलाफ हैं, बीजेपी के कुछ लोगों के खिलाफ हैं, उनकी नाराजगी अभी निकल के उभर के सामने आ रही है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि नाराजगी नहीं होती है कि अधिकारियों के भी, देखिए अधिकारियों के भी, जैसे कोंडा गांव की स्थिति निकल के सामने आई, वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो है। समावेश थोड़े बहुत सत्ता है तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं ज्यादा होती है, परिवार भी हमारा बढ़ गया है तो स्वाभाविक रूप से उन सबकी अपेक्षा होती कि हमारी बात सुनी जाए। लेकिन ये समयदानी कार्यकर्ता के माध्यम से जो बैठकर बातचीत करने की बात है और जिले के प्रभारियों से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हर मंडल तक जाकर हर बूथ तक जो जिले के प्रभारी हैं वहां जाएं, वहां रात्रि रुकें और हर विधानसभा क्षेत्र को टारगेट करके एक विधानसभा में 4-4 जो 5-5 मंडल हैं उसमें वे समय दें, 2-3 दिन का समय दें, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, वहां के मोर्चों के साथ बैठे, प्रकोष्ठों के साथ बैठे, बूथ के अध्यक्षों के साथ बैठे और उनकी बात सुने और उन बातों को केवल अभी जो बात हुई है कि जो बातें हमारे 15 दिन के समयदानी कार्यकर्ताओं ने वहां पर की है उनको बैठकर ये योजना बनी है कि उनके साथ बैठकर उनके जो अनुभव हैं वहां के कार्यकर्ताओं की जो बातें सुनी है, उन्होंने जो जनता की बातें सुनी है उसको उनके साथ बैठकर सुना जाए, उसको लिपिबद्ध किया जाए और शासन स्तर की बातें शासन स्तर पर हल की जाए, सत्ता स्तर की बातें सत्ता स्तर पर, संगठन स्तर की बातें हल की जाए। ये नीचे तक इतनी बारीकी से जो है ये हमारा संगठन काम कर रहा है तो जिससे अच्छे परिणाम जो है निश्चित रूप से आएंगे। इस अच्छे परिणाम के बदौलत यहाँ पे कहीं न कहीं बीजेपी दावा करते जा रही है कि मिशन 2018 में वो यहाँ पे सत्ता में आने वाली है। बैक टू स्टूडियो।